अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वही हुआ जिसका डर था। अब तीसरा वनडे जो है वो एक फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान दूसरा वनडे मैच जो है 79 रन से शिकस्त खा चुका है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई, हमारी फील्डिंग खास तौर पर और हमारी बॉलिंग के अंदर एक बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। हम अपने कप्तान को क्यों नहीं समझते कि उसको सीखने के बजाय उसको साइड लाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीखने के लिए इंटरनेशनल मैदान नहीं होता बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। हम ये कब सीखेंगे? आज की वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम होगा कौमी टीम का। क्या वजूहात है कि पाकिस्तान जो है वो 3-0 से सीरीज जीतने के बजाय, पहले नंबर पर आने के बजाय अब जो है वो फाइनल के अंदर, यानी कि तीसरा वनडे मैच जो है वो फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया है। और हमेशा फाइनल के अंदर पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात का शिकार होता है और यकीनन लग भी यही रहा है, क्योंकि हमारे कप्तान साहब जो हैं उनके फैसले ऐसे होते हैं कि उनका ना सर होता है ना पैर। और मेरी कोई ज़ाती या हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है बाबर आजम से, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन एज अ कप्तान वो नहीं प्रूफ कर रहा। तो आप बिला वजह क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो कि उसी को कप्तान रखना है? क्या किसी की अना का मसला है या फिर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से कप्तान बाबर आजम को ही बरकरार रखना है, कप्तान किसी और को नहीं रखना? जब तक वो सीख नहीं जाएगा, सीखेगा भी कैसे? एक शख्स के अंदर कप्तान की एबिलिटी ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, वो उसको प्रूफ कर करके किस तरह करेगा प्रूफ, जिसकी वजह से वो ये साबित हो सके कि वो कप्तान नहीं है। अब आपके पास एक बड़ा एक सवालिया निशान बन गया है कि आप पहले नंबर पर आते हो या नहीं। एक बेहतरीन मौका था आपके पास कि आप वनडे रैंकिंग के अंदर पहली पोजीशन पर आ जाओ। आप न्यूजीलैंड को बिल्कुल सिंगल हैंडेडली आउट करते और तीनों वनडे मैचेस आप जीतते अच्छी कप्तानी के जरिए, तो आप पहले नंबर पर होते। लेकिन अब अगर या मगर की सूरत हाल चल चुकी है, क्योंकि आपके और इंडिया के पॉइंट्स जो हैं वो आपके और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स जो हैं वो सेम पोजीशन पर आ गए हैं और इंडिया इस वक्त टॉप कर रहा है। आठ 8 पॉइंट का दोनों के अंदर फर्क है पाकिस्तान, और बल्कि 9 पॉइंट्स का फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो एक बहुत अच्छा चांस बन सकता था कि आप तीनों वनडे मैच जीतते और पहले नंबर पर आ जाते, लेकिन आप अपने कप्तान की वजह से ये अच्छा और नादिर मौका हासिल ना कर सके। और आपके कप्तान ने आज क्या ब्लेंडर किए हैं, आपकी फील्डिंग के अंदर कितनी वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि एक वर्ल्ड क्लास टीम के लिए इस तरह की फील्डिंग कभी नहीं होती। और एक वर्ल्ड क्लास टीम जिसको बनना होता है उसको भी इस तरह की फील्डिंग नहीं करनी पड़ती। अगर आपको वर्ल्ड क्लास बन रहा है, नंबर 1 आना है, तो इस तरह की नाकिस फील्डिंग और नाकिस बॉलिंग से आपको परहेज करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने, कोई नहीं कहता कि पाकिस्तान ने पहले वनडे में बुरी बॉलिंग की, सबने कहा कि अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन दूसरे वनडे के अंदर जिस वक्त विकेटों की जरूरत थी आपने उस वक्त विकेटें हासिल नहीं की। आपको जिस बॉलर को उस वक्त लगाना चाहिए था उस वक्त आपने उस बॉलर को नहीं लगाया। अब मिसाल ले लें, मोहम्मद नवाज की मिसाल ले लें। मोहम्मद नवाज को जिस तरह बाबर आजम ने एक ओवर दिया और उसके बाद उसको साइड में बैठा दिया, और जब उसको लगाना चाहिए था उस वक्त नहीं लगाया, और जब आपने देखा कि उसको लगाना चाहिए था उस वक्त लगाया, तो उसने 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। यही वक्त होता है जब कप्तान को आजमाया जाता है कि मोहम्मद नवाज को अगर आप कंटिन्यू रखते तो वो इतनी लंबी और इतनी बड़ी पार्टनरशिप होने नहीं देता और उसका फायदा पाकिस्तानी टीम को होता। लेकिन हमारे बाबर आजम साहब जैसे वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने इतने करिश्मा दिखाए हैं और उन्होंने संगीन गलतियां की हैं। अब हमारे कप्तान बाबर आजम की दूसरे वनडे के अंदर भी संगीन और फाश गलतियां, एक तरफ तो कप्तान गलतियां कर रहा है, दूसरी जाने फील्डर भी इतने रिलैक्स खड़े हुए हैं, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, और जो साफ रन आउट हो सकता था वो रन आउट भी नहीं हो रहा। इस तरह आपकी टीम जो है, अच्छा हुआ कि वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकी और या पहले नंबर पर नहीं आ सकी, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते। आपके अलावा दूसरे लोग, दूसरी टीमें जो मेहनत करती हैं वो इंतहाई आला मयार की होती हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम जो है वो डिजर्व करती है। लेकिन इस तरह तुक्के में जीतना और इस तरह आप किसी की एक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर आप पूरी टीम को जितवा दें, तो इसको इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक वर्ल्ड क्लास टीम है। आपकी फील्डिंग के अंदर फाज गलतियां हो रही हैं, इसीलिए कहते हैं कि एक मुस्तकिल बैटिंग कोच की और मुस्तकिल ऐसे कोचेस की ज़रूरत होती है बॉलिंग और फील्डिंग के लिए, ताकि वो लोग जो हैं वो अपने मयार को, फील्डिंग के मयार को और बैटिंग और बॉलिंग के मयार को बेहतर कर सकें। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास इस वक्त फील्डिंग के लिए कोई अच्छा खिलाड़ी है या अच्छा कोई कोच मौजूद है जिससे उसकी राय ली जाए और उसके बारे में उससे कुछ टिप्स ली जाएं, जिसकी वजह से आपकी फील्डिंग कुछ बेहतर हो सके।
और ऐसा इम्कान भी यही है और ऐसा देखा भी यही गया है। अगर आप नेट प्रैक्टिस के अंदर देखें तो खिलाड़ियों की कोशिश होती है कि वो बॉलिंग के ऊपर और बैटिंग के ऊपर, और विकेट कीपर की कोशिश होती है बैटिंग और विकेट कीपिंग के ऊपर। फील्डिंग के ऊपर बहुत कम खिलाड़ियों का जोर होता है। उसका नतीजा आपने देख लिया कि एक जीता हुआ मैच जो है वो आप अपनी प्लानिंग के जरिए जीत सकते थे, लेकिन वो मैच आप हार चुके हैं और आपको ये सीरीज अपने नाम करनी थी। तीनों वनडे मैचेस जीतकर आपको पहले नंबर पर आना था, लेकिन आप ये मौका गवा चुके हैं। एक खराब कप्तानी, एक खराब फील्डिंग से कोई टीम किस तरह नीचे आती है, इसकी वाज़े मिसाल आज पाकिस्तान के सामने है। पाकिस्तान की टीम एक वाज़े मिसाल के तौर पर सामने आई है। खराब मिसाल बनकर पाकिस्तानी टीम का जितना बुरा नाम होता है, इससे दिल में दुख होता है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी मिसाल कायम करें जिससे अच्छाई की जानिब जाएं तो वो उससे दिल भी खुश होता है। तो अब अफसोस के सिवा कोई चारा नहीं है। कप्तान बाबर आजम जैसा कि लगता है कि सीख रहे हैं, सीखने के मराहिल से गुजर रहे हैं। वो जब तक सीखेंगे, कौमी टीम किस पोजीशन पर होगी और किस हाल में होगी, ये आप और मैं और जितने भी फैंस हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हाल होने वाला है पाकिस्तानी टीम का। और अब तो बातें यही हो रही हैं, कप्तान बाबर आजम को हटाने की बातें हो रही हैं, शान मसूद को कप्तान बनाने की बात हो रही है। बाबर आजम का मैं ये कह रहा हूँ कि टीम के अंदर, हर टीम के अंदर उसकी जगह बनती है, तीनों फॉर्मेट के अंदर जगह बनती हैं, लेकिन एज अ कप्तान उसकी जगह नहीं बनती। इसलिए इसको किसी ज़ाती राय या किसी नफरत की बुनियाद पर तकसीम करने के बजाय इस बात के ऊपर ठंडे दिल से गौर किया जाए। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, बहुत से लोग कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि ये गलत बात है तो फिर इसको प्रूफ करें कि ये गलत बात किस तरह है, और ये सही बात है तो फिर इसके ऊपर जल्द अज जल्द T20 वर्ल्ड कप तो हो चुका है, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है इससे पहले पहले ये फैसला हो जाए, ताकि कौमी टीम को संभलने का मौका मिल सके। जिसको भी कप्तान बनाना है, जब भी बनाना है, ये फैसला जल्दी कर लें। कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाएं और उम्मीद है कि तीसरा वनडे मैच पाकिस्तान जीतेगा। इसी हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।